हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली साइंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये जो साइंस की सीरीज़ चल रही है ये आने वाली यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इसमें आज ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला आपसे पूछा है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ए में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, बी वृद्धि दर नापने में, सी दिया हुआ है रसाकर्षण की दर नापने में या फिर ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो देखिए ये जो ऑक्सेनोमीटर होता है इसका उपयोग हम करते हैं वृद्धि दर को नापने में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आवश्यक तत्व से क्या अभिप्राय है। ए में दिया हुआ है वह तत्व जो पौधों के उपापचय में भाग लेते हैं, तत्व की कमी हो जाने पर पौधे में विकार उत्पन्न हो जाए या फिर उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरा न कर पाए। तो देखिए आवश्यक तत्व से हमारा तात्पर्य होता है वह तत्व जो पौधों के उपापचय में भाग लेते हैं, तत्व की कमी हो जाने पर पौधों में विकार उत्पन्न हो जाता है और उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरा नहीं कर सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है। ए में दिया हुआ है फसल पादपों में, दूसरा महासागरों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर मरुस्थलीय पौधों में। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण होता है ये होता है महासागरों में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन वहन के लिए। तो देखिए ये जो जाइलम होता है ये मुख्यतः जिम्मेदार होता है जल वहन के लिए। इसको आप याद कैसे रखेंगे। देखिए जाइलम ये भी जा से स्टार्ट होता है और ये जो जल है ये भी जा से ही स्टार्ट होता है, तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे ध्यान रखेंगे जाइलम जो होता है वो पेड़ पौधों में जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आहार वाहन, यानी कि ये संबंधित है फूड से, तो फूड के लिए आप ध्यान रखेंगे फ्लोएम होता है। तो एफ से फूड हो गया और एफ से फ्लोएम हो गया, तो इन दोनों तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु होते हैं। ए में दिया हुआ है एस्केरिस हाइड्रा फेरेटिमा, बी में दिया हुआ है हाइड्रा मानो जूक, सी में दिया हुआ है आपका फीताकृमि टोड तारामीन और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है जूक हाइड्रा और फीताकृमि। तो देखिए ये जो द्विलिंगी जंतु होते हैं ये होते हैं सब जोंक हाइड्रा और फीताकृमि, ये तीनों ही द्विलिंगी जंतुओं में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है वर्गीकरण में वर्गी के समूह का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है। ए में है स्पीसीज ऑर्डर जीनस फैमिली या फिर स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर, फैमिली जीनस स्पीसीज ऑर्डर या फिर जीनस फैमिली स्पीसीज ऑर्डर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले स्पीसीज रखेंगे फिर जीनस फिर फैमिली फिर ऑर्डर। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है करडरा जोड़ती है पेशी को पेशी से, हड्डी को हड्डी से, तंत्रिका को पेशी से या फिर पेशी को हड्डी से। तो ये जो करडरा होती है ये पेशी को हड्डी से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। दिया हुआ है हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए हड्डियों में जो सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा कर रहा है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। ए में दिया हुआ है रतौंधी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी या फिर डी स्कर्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो स्कर्वी रोग से ग्रसित हो सकता है। कारण क्या होगा इसका। तो देखिए सी जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये विटामिन सी होता है ये ना तो दूध में पाया जाता है, ना ही अंडे में और ना ही रोटी में।
तो यदि लगातार वो इन तीनों चीज़ों को लेगा तो इसके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिससे वो स्कर्वी रोग से ग्रसित हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना दिया हुआ है, लगभग कितने जीव तत्व पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं। ए में दिया हुआ है 20, बी में दिया हुआ है 30, 40 या फिर 60। तो देखिए लगभग 30 तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता है। यानी कि जो फोटोक्रोमिक लेंस होता है इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, आपसे ये पूछा है। ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम फेरेट या फिर फेरिक क्लोराइड। तो देखिए ये जो फोटोक्रोमिक लेंस होता है इसमें हम प्रयोग करते हैं सिल्वर क्लोराइड का, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ए में दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए जो शुद्ध चीनी होती है इसमें जो होता है ये नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है शुद्ध चीनी में कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है और इसका सूत्र होता है C12H22O11। तो ध्यान रखेंगे इस तत्व को आप। और नाइट्रोजन से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। चैडविक को, रदरफोर्ड को, नील बोर को या फिर रोंटिजन को। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज के लिए जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था चैडविक को। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक के द्वारा की गई थी, परंतु यदि आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी तो ये थॉमसन के द्वारा की गई थी। और जो प्रोटॉन की खोज की गई थी ये की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होगा। 2 8 10, 2 6 8 4, 2 8 8 2 या फिर 2 10 8। देखिए ध्यान रखेंगे आप, एक कक्षा में 8 से ज़्यादा परमाणु क्रमांक नहीं हो सकते हैं, तो यानी कि माफ़ी चाहेंगे इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो होगा इसका 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8, फिर 2। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर या फिर न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो देखिए ये जो परमाणु का रासायनिक व्यवहार होता है ये निर्भर करता है न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है आपका सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है। यानी कि आपसे पूछा है कि किस तत्व का विद्युत लेपन किया जाता है, स्वर्ण क्लोराइड का, स्वर्ण नाइट्रेट का, स्वर्ण सल्फेट का या फिर पोटेशियम और साइनाइड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटेशियम और साइनाइड का विद्युत लेपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तो देखिए वह अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। अगला है आपका पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनित वेफर या फिर एल्युमिनियम सल्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में यदि लगातार रहेगा तो वायु में रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ जाता है, सीमेंट शीघ्र जम जाती है या फिर सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है या फिर सीमेंट की लागत को ये कम करता है। तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से ये सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। ध्यान रखिएगा वहाँ पे हमने अधातु पूछा था जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा है धातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।